हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्पॉटिंग द एरर को। स्पॉटिंग द एरर में मैंने आपको बताया था कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या आपके पास नाउन में प्रॉब्लम, या प्रोनाउन के साथ एग्रीमेंट जो नाउन का नहीं होता, या एडजेक्टिव या कंजंक्शन, पेयर्ड कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें जो है अमूमन स्पॉट द एरर आता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और एमसीक्यूज को। नंबर 1, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी एमसीक्यू हो उसकी पार्सिंग किया करें, तो पार्सिंग से बहुत ही आसान होगा फाइंड आउट करने में कि किस पॉइंट में, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिस्टेक है। नंबर 1 हमारे पास है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट। यहां पर देखिए नॉलेज हमारे पास नाउन है, नाउन 1, और नाउन हमारे पास है सिंगुलर। नाउ दिस इज प्रीपोजिशन। अभी याद रखिए प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहां पर आपके पास प्रीपोजिशन एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, तो स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज होते हैं, ये तो नाउन है लेकिन दिस इज एन ऑब्जेक्टिव केस, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें। और आपके पास वर्ब एग्री होता है सब्जेक्ट के साथ, तो यहां पर आपके पास नॉलेज सिंगुलर है और यहां पर आपके पास जो वर्ब है वो प्लूरल है, तो हमारे पास होगा नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड कंडीशन। अभी यहां पर हमारे पास देखे तो हमारे पास यहां पर आया है इज, तो जब भी आपके पास आए इज, एम, आर, वॉज और वर, इसके बाद जब भी आपके पास प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पर ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज आई हु डैश, फिर हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है, और इसके बाद जो वर्ब है वो एग्री होगा इसके साथ, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो हमारे पास यहां पर होगा इट इज आई हु एम टू ब्लेम होगा, इट इज आई हु इज टू ब्लेम गलत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अभी अगर आप यहां पर देखें मैंने ऑप्शन ए, बी, सी, डी नहीं दिए हैं। आमतौर पर आपके पास इस तरह होंगे, नंबर 1 यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये आपके पास इस तरह होगा। आपके पास जो है ये इस तरह भी आ सकता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, और आपको जो है वर्ब चेंज किया है या जो गलती है उसको चेंज किया जाता है। अभी यहां पर देखिए पेशेंट एज वेल, हमारे पास अगर 2 नाउन हो, नाउन 1 और नाउन 2, कनेक्टेड बाय, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, एक्सेप्ट, तो आपका वर्ब एग्री होता है पहले के साथ, तो यहां पर जो वर्ब होगा वो एग्री होगा फर्स्ट नाउन के साथ। अभी नाउन 1 हमारे पास है सिंगुलर, तो जब नाउन 1 सिंगुलर है तो आपके पास यहां पर वर्ब क्या होगा, इज होगा, हमारे पास आर नहीं होगा। तो स्पॉटिंग द एरर में हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर डी में जो है क्या है, एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। अभी इसको देखें हम, इसे स्पॉटिंग द एरर किस तरह बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ए, फिर हमारे पास है बी, हमारे पास सी, और ये हमारे पास डी हो गया। अभी यहां पर देखें इन इंग्लैंड माय ब्रदर इन लॉ, यहां पर देखें ये हमारे पास नाउन 1 हुआ, और कनेक्ट किसने किया है, विद ने किया है। वाइफ आपके पास क्या हुआ, नाउन 2 हुआ। तो हमारे पास यहां पर देखिए ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ,
तो अगर दो नाउन कनेक्टेड बाय एज वेल एज टुगेदर विद अलोंग विद आपका वर्ब एग्री होगा फर्स्ट वन के साथ, तो नाउन वन आपके पास सिंगुलर है, और अगर आप इस वर्ब को देखें तो हमारे पास ये प्लूरल है, इसकी जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, वॉज। तो एरर हमारे पास कौन से पार्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे पास होगा इन इंग्लैंड माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। यहां पर देखिए हमारे पास स्पॉटिंग द एरर ईदर ऑफ द रोड्स। पहले तो पॉइंट याद रखिए आप अपने साथ कि जब भी आपके पास ईदर, ईच या एवरी और इसके बाद आपके पास प्रीपोजिशन आ जाए तो आपके पास जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। नाउन मस्ट बी प्लूरल, पॉइंट नंबर वन। दूसरा हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हैं, तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास है ईच, एवरी, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एटसेट्रा। तो आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपके पास ईदर स्टार्ट में आया है, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो यहां पर आपके पास लीड आया है, तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, लीड्स। स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर तो रोड्स है, फिर आपके पास पॉइंट ये है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपके पास ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और आपके पास वर्ब एग्री होता है सब्जेक्टिव केस के साथ। तो हमारे पास यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी में मसला है। नेक्स्ट है वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। यहां पर देखिए वन आया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फिर हमारे पास आया है प्रीपोजिशन। एज आई ऑलरेडी सेड आफ्टर प्रीपोजिशन वर्ब मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव केस। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपके पास आ जाए वन और इसके बाद प्रीपोजिशन और इसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, और आपके पास वर्ब यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है तो यहां पर हमारे पास आर के बजाय इज होना चाहिए। तो आपके पास वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर इज द राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। यहां पर इसको हम जो है पॉइंट करते हैं नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी एंड डी। अभी हमारे पास ए में गलती है या बी या सी या डी में, इसको हम जरा देखते हैं। द स्ट्रेन ऑफ, यहां पर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होगा और प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज, तो हमारे पास सारे ये ऑब्जेक्टिव केसेस है। स्ट्रेन ये आपके पास सिंगुलर है। अगर आप यहां पर वर्ब को देखें तो यहां पर प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज वॉज इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 8, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। नाउ याद रखे जब भी आपके पास वन आ जाए, इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए, इसके बाद नाउन हो, नाउन मस्ट बी प्लूरल। अभी अगर आप यहां पर देखें ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, तो यहां पर ये नाउन क्या है, सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, तो हमारे पास ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन योर कंपनी। नाउ इन द प्रीवियस video I discussed in subject verb agreement. If two nouns are connected by or, two nouns are connected by or, तो आपका वर्ब एग्री होगा सेकंड वन के साथ। तो हमारे पास यहां पर देखें ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब एग्री होता है सेकंड वन के साथ। तो अगर आप यहां देखें तो हमारे पास डिपेंड, लार्जली डिपेंड, डिपेंड इज नॉट अ सिंगुलर वर्ब।
सिंगुलर वर्ब के साथ एस और एस आता है, तो हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए? डिपेंड्स इज द राइट ऑप्शन। डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट, ईदर यू और ही आर हैप्पी। अगर इसको हम बनाएं तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब यहां पर देखिए, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय, फॉर एग्जाम्पल ईदर, और आपके पास नाउन वन, फिर नाउन टू, तो आपका जो वर्ब है वो नाउन टू के साथ एग्री होगा। यहां पर देखिए, यहां पर अगर प्रोनाउन वन हो या प्रोनाउन टू हो, यहां पर बात हो रही है प्रोनाउन की, तो ईदर यू और ही, तो हमारे पास ही के साथ आर के बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज इस्तेमाल करेंगे। तो हमने आज डिस्कस किया 10 एमसीक्यूज को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग द एरर में। स्पॉटिंग द एरर में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता, इसमें आपके पास नाउन के साथ एग्री करता है प्रोनाउन या नहीं, या आपके पास कंजंक्शन एग्री हो रहे हैं एक दूसरे के साथ या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोरिलेटिव और पेयर्ड कंजंक्शन में स्कार्सली रिलेटेड सपोजेस के बाद हमारे पास आता है व्हेन, सो के बाद दैट आता है। इसको हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे और वीडियोस में। थैंक यू।